बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बीफ बिरयानी बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्द। इसे किस तरह से बनाया जाता है तो इसे जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो वीडियो को फॉलो कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर इसलिए लिया है कि हमने इसमें गोश्त को गलाना है। 1.5 किलो बीफ का गोश्त लिया है मैंने, हड्डी के साथ लिया है। एक प्याज साबुत मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। यखनी बनाने के लिए हमने साबुत चीज़ें ही ऐड करनी हैं। अदरक को मैंने 4 स्लाइस में काट लिया है, तो इसका फ्लेवर यखनी से बहुत ज़बरदस्त आता है, आप भी ज़रूर डालें। एक कटी लहसुन वो भी मैंने साबुत इसके अंदर ऐड कर दी है। थोड़े से मसाले हैं मेरे पास, जिसमें 1 चम्मच यहाँ पर मेरे पास नमक है, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा है, 1 चम्मच साबुत काली मिर्चें हैं, 3 से 4 स्टिक्स दालचीनी है, 5 अदद लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 अदद छोटी इलायची, बादियान का फूल और आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने यखनी बनाने के लिए ऐड किया है। इसके अलावा कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे। 2 गिलास हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि गोश्त ने भी काफ़ी सारा मॉइस्चराइज जो है वो छोड़ देना है, तो 2 गिलास पानी के काफ़ी होंगे। प्रेशर को हम लगाएंगे, मैं 20 मिनट के लिए लगा रही हूँ। आप अपने प्रेशर के हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर लीजिए। 20 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है, हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है और यखनी जो है वो निकल चुकी है। अब हमने क्या करना है, गोश्त को अलग से निकाल लेना है और यखनी को छान लेना है, ताकि एक्स्ट्रा स्पाइसेस यानी कि खड़े मसाले जो हैं वो छान लेंगे। 1.5 पाव मैंने घी ऐड किया है एक पतीले में और 4 बड़े साइज़ के प्याज इसके अंदर ऐड कर दिए हैं मैंने। 1.5 किलो गोश्त लिया था, 1.5 किलो ही मैंने चावल लिए हैं कच्ची बासमती, तो इस हिसाब से मैं आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बता रही हूँ। अच्छी तरह से प्याज को फ्राई करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इन्हें पकाएंगे। जब प्याज का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि डार्क ब्राउन हो जाएगा, तो हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। तो प्याज का कलर जो है वो तकरीबन चेंज हो चुका है, तो गोश्त जिसे मैंने यखनी से अलहदा कर लिया है इसके अंदर ऐड कर दिया है। गोश्त को मैंने अच्छे से गला लिया है। तो हमने सबसे पहले इसे घी के साथ फ्राई करना है। घी या कुकिंग ऑयल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्राई करते हुए मैं इसके अंदर 3 चम्मच नमक के ऐड करूँगी और साथ ही इसके अंदर 2 चम्मच लहसुन ऐड कर दूँगी। अदरक और लहसुन का ये पेस्ट है जिसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो इसमें से ना आए। नमक भी मैंने ऐड कर दिया है, पहले बता चुकी हूँ कि 3 चम्मच नमक हमने ऐड करना है। अच्छे से मैंने इसको फ्राई करना है। इसे इसलिए मैंने इतना फ्राई किया है ताकि बड़े गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 4 अदद टमाटर थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने पेस्ट बना के ऐड किया है। इससे जो हमारा कौरमा होगा या कढ़ाई कह लें, जो हम रेडी करेंगे गोश्त की, वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। बाद में जब हम इसमें चावल ऐड करेंगे तो बिरयानी की जो खुशबू होगी वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 से 2 चम्मच में इसके अंदर सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं। आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच या फिर आधा चम्मच से थोड़ी कम हल्दी पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी यखनी में भी यूज़ कर चुके हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें साबुत वाली मैं इसके अंदर ऐड करके अब इसकी तकरीबन 6 से 7 मिनट तक भुनाई करूँगी। जो बड़ा गोश्त होता है उसे हमें थोड़ा वक्त ज़्यादा देना पड़ता है, यानी उसकी बनाई जो है हमें ज़्यादा करनी होती है, फिर ही मज़ेदार सा जो गोश्त है वो बनकर रेडी होता है। आप देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम इसे भूनते जा रहे हैं, कलर वाइज ये कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और अच्छा सा गोश्त जो है वो रेडी हो रहा है। तो भुनाई हो रही है इसकी, घी जो है वो एक साइड पर निकल आया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दही आधी प्याली शामिल करेंगे। इससे आप शामिल करके देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। जायके में ये लाजवाब बन जाती है, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनेगी। आपने इसी तरह से इसी बिरयानी को बनाना है और फिर आपने मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। अच्छी तरह से मैंने इसे फिर से 3 से 4 मिनट दिए हैं भुनाई करते हुए। तो अच्छे तरह से जब ये भुन जाएगा आपको खुद ही पता लग जाएगा कि बहुत अच्छा सा
जो है बीफ का कोरमा कह लें या कढ़ाई कह लें रेडी हो जाएगी। तो अब हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। यखनी यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो बची थी, तो 1.5 किलो मैंने पानी शामिल किया है। टोटल हमने 3 किलो पानी यखनी के साथ ऐड कर दिया है 1.5 किलो चावल के लिए। 1 बड़ा चम्मच साबुत ज़ीरा है यहाँ पर मेरे पास, 1 बड़ी इलायची है, 3 से 4 स्टिक्स दालचीनी है, 2 अदद लौंग हैं, 7 से 8 अदद यहाँ पर साबुत काली मिर्चें और 1 चम्मच मेरे पास यहाँ पर आलू इमली है। पानी डालते ही साथ ही मैंने इन मसालों को डाल दिया है। जब पानी मैंने पकना शुरू कर दिया तो भीगे हुए चावलों को मैंने पानी निकाल कर इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने वेट करना है पानी के ड्राई होने का। तो तब तक पानी ड्राई होता है आप मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। टाइम टू टाइम यहाँ पर जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। तो अब इस तरह की जब कंडीशन हो जाएगी तो हम इसे दम लगाएंगे। दम लगाने के लिए मैंने एक रुमाल को भिगो दिया है। फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है, यानी कि बिल्कुल कम फ्लेम कर दिया है मैंने। इसे आपने 15 से 20 मिनट देने हैं। 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो यहाँ पर जो हमारे चावल हैं वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही खिले खिले मज़ेदार से चावल बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी की रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बीफ में बनाई है मैंने, आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो मैंने इसके साथ रायता बनाया है, हरी चटनी का रायता। इसमें प्याज और टमाटर डालकर मज़ेदार सा रायता बनाया है, जिसके साथ मैं इसे सर्व करूँगी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी थी, झटपट सी रेसिपी थी बिरयानी की, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगे तो ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।